पर कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे समस्याएं होते हैं या कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं, हम किसी को बता भी नहीं सकते, और कभी कभी बता के वो व्यक्ति समझता भी नहीं है। हर किसी को फियर है, कौन सा लोग का कौन सा फियर है। किसी को लाइफ में ग्रो होना है, किसी को शादी का होगा, किसी को पैसे का होगा। हर किसी को किसी फियर है, और हर दिन एक फियर कम होने के बाद दूसरा फियर आता ही है। वैसा क्यों होता है, क्या है पर ऐसा? सिर्फ पुण्य कर्म करके भी उतना परफेक्ट लाभ नहीं होता, क्योंकि पुण्य कर्म करेंगे भगवद तो गीता सिर्फ हिंदू लोग पढ़ सकते हैं क्या? मुस्लिम नहीं पढ़ सकते क्या? क्रिश्चियन लोग नहीं पढ़ सकते? मतलब भगवद गीता का एक्चुअली रिलीजन क्या है? कौन पढ़ सकता है, क्या है एक्चुअली? जब आप गीता ध्यान से पढ़ते हो, आपको ये महसूस होगा कि कृष्ण आपको डायरेक्टली बात कर रहे हैं, कृष्णा इज टॉकिंग टू यू। जब आप भगवान के नामों का स्मरण करते हो, तब आपको पता चलेगा कि भगवान आपकी इमोशंस को, फीलिंग्स को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। भारत में ओवरऑल 55 करोड़ तक भगवद गीता बिक चुकी है। तो इतनी भगवद गीता सेल होने के बावजूद भी लोगों को इतना ज्ञान क्यों नहीं है? लोग अप्लाई क्यों नहीं कर पाते हैं ऐसे? प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपसे वापस डिस्कस कर रहा हूँ, कि ऐसा लग रहा है कि हर महीने इस टॉपिक पर डिस्कशन होना ही चाहिए। क्योंकि भगवद गीता एक ऐसा है, जैसे कि हमने पिछले, मुझे लगता है 6 महीने पहले हमने डिस्कशन किया था भगवद गीता के ऊपर, वो भी एपिसोड हमने किया था। उस पर हमने Q&A किया था। उस पर भी लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन था कि ऐसे हमें प्रैक्टिकल सेशन चाहिए, क्योंकि हमें पढ़ने को उतना समय नहीं मिलता है। क्योंकि हर दिन में लाइफ इतनी बिजी रहती है कि हम लोग कैसे क्या करें लाइफ में, वो समझ में नहीं आता है। पता सब कुछ रहता है, लेकिन क्या करे वो समझ में नहीं आता है। तो इस बार वापस लोगों का क्वेश्चंस, स्पेशली कॉमन लोगों का क्वेश्चंस मेरे पास है। बता देता हूँ कि इस पॉडकास्ट का इंटेंशन क्या होगा। इंटेंशन यह है कि कॉमन लोगों के जो क्वेश्चंस है, जो भगवद गीता नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है उनके, उनके सवालों को आसान से समझ सके भगवद गीता। यही है मेरा। लेकिन पहला क्वेश्चन यह है मेरा कि हर किसी को फियर है, कौन सा लोग का कौन सा फियर है। किसी को लाइफ में ग्रो होना है, किसी को शादी का होगा, किसी को पैसे का होगा। हर किसी को किसी फियर है, और हर दिन एक फियर कम होने के बाद दूसरा फियर आता ही है। वैसा क्यों होता है, क्या है ऐसा? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये गीता को, ये जो भगवद गीता में बेसिकली ये दुनिया को ऐसा जगह बताया गया है जहाँ पे हर एक मोड में कष्ट है या पीड़ा है। भागवतम वर्णन करता है, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, हर एक पद पे कठिनाई है। और क्योंकि कठिनाई कभी भी आ सकता है, तो इसलिए नेचुरली ये दुनिया का और एक मूल इमोशन है भय, फियर, कॉमन फैक्टर। आप सिर्फ मनुष्य योनि नहीं, आप किसी पक्षी को भी देखो, आप दाना डालो, पक्षी खाएगी पर इधर उधर देखती रहेगी, क्योंकि डर है, भय है। तो भय इज अ वेरी कॉमन इमोशन इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि ये दुनिया ही थोड़ा डरावना दुनिया है। पर भागवतम ये भी वर्णन करता है भय का मूल कारण क्यों है। भयम द्वितीया अभिनिवेशता स्यात्, इसका अर्थ है जब हम सेकेंडरी चीज को, जो रियलिटी नहीं है, उसको हम रियलिटी मान के चलते हैं, भय आता है। मैं सिंपल उदाहरण हूँ, रात में हम सो रहे हैं और रात में हम सपना देखते हैं, और सपने में एक शेर हमारे पीछे भाग रहा है, तो सपने में हम डरते हैं कि नहीं? डर जाएंगे, डर जाएंगे। क्यों डरते हैं? क्योंकि एक्चुअल तो शेर तो है ही नहीं। पर क्यों डर जाते हैं? क्योंकि हम वो सपने के शरीर के साथ, हमारा जो सपने में जो रूप है उसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा असली रियलिटी, हम सोए हुए हैं, सपने के रियलिटी के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए भय आता है। तो ऐसे ये दुनिया जो है, हम भयभीत क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा असलियत है, रियलिटी इज, हम भगवान के दास हैं, भगवान के धाम में होने चाहिए। पर जब हम ये शरीर के साथ, जैसे सपने के शरीर के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, व्यक्ति भयभीत होता है। तो वैसे ही अमर आत्मा जब नश्वर शरीर के साथ आइडेंटिफाई करती है, तो भय आता है, आगे क्या होगा, मृत्यु में क्या होगा, ऑल दिस फियर। इसलिए जब हम मूल स्तर पे आते हैं, आत्मा के स्तर पे आते हैं, देन देयर इज नो फियर, उतना भय नहीं होता। लेकिन उससे डील कैसे करें हम लोग अभी? भय के साथ हम लोग डील कैसे कर सकते हैं अभी? भय के साथ डील करने का तरीका है नॉलेज। सिंपल है। अगर आप किसी कमरे में प्रवेश कर रहे हो पहले बार, और कमरे में पूरा अंधेरा है, भय लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। पता नहीं सोफा के पीछे चोर है क्या, चाकू लेके खड़ा है क्या, सर पे क्या, पता नहीं। पर लाइट ऑन करो, सब क्लियर दिख जाएगा, अंधेरा नहीं है। अंधेरा मिट जाएगा, एवरीथिंग विल बी वेरी क्लियर। तो वैसे ही जब
इग्नोरेंस है, मतलब कुछ पता नहीं हम कौन है, ये दुनिया क्या है, दुनिया क्यों बनाया है भगवान ने, जब कुछ पता नहीं, डार्कनेस है भाई, है नॉलेज का स्विच ऑन करो भाई, चला जाएगा। इससे मैं कनेक्टेड पूछना चाहूँगा, आपने नॉलेज के स्विच ऑन करने के बारे में कहा है, वो स्विच ऑन कैसे करते हैं? क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग, मैं यंगस्टर ही बोलूँगा कि कंपैरिजन बहुत हो चुका है, वो भी एक फियर आ चुका है कि वो देखो एक 25 साल की उम्र में सक्सेस हो गया है, मैं मेरा 25 साल हो गया, मैं भी इतना मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मैं नहीं हो रहा हूँ, वो भी फियर आता ही रहता है। सो कंपैरिजन भी उसके साथ चल रहा है। या ये दूसरा बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण है, हाँ, कंपैरिजन। पहले ज़माने में सोशल मीडिया के पहले आप किसके साथ कंपेयर कर सकते हो, क्लास में आपके 2-3 दोस्त होंगे उसके साथ, अभी सोशल मीडिया आने के बाद पूरे दुनिया के साथ आप कंपेयर कर रहे हो, तो स्ट्रेस आता है पढ़ाई के मामले में, सुंदरता के मामले में। पर भाई हमको समझना है कि भगवान ने हर एक व्यक्ति को यूनिक बनाया है कि नहीं, कोई शायद होगा कि वो सफल हो रहा है, तो वो सफल हो रहा है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे प्रेरणा लो और आप भी मेहनत करो, आप आपके क्षेत्र में सफल हो सकते हो, तो हर व्यक्ति सफल हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को सफल बनने के लिए दूसरे को विफल बनना है, हज़ारों लोग सफल हो सकते हैं। सो ये सोशल मीडिया का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अभी कि टू मच कंपैरिजन, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन हो रहा है, लोग अपने वैल्यू को पहचान नहीं पाते। तो आई थिंक इससे उठने का एक ही तरीका है, हमको समझना है कि हम किसी के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि एवरीवन इज यूनिक, है कि नहीं, हर व्यक्ति यूनिक है और हर व्यक्ति का अपना एक रोल है दुनिया में, वो यूनिकनेस को ढूंढना है। जिस दिन हम वो यूनिकनेस को पहचान लेंगे, उसके बाद कंपैरिजन में हमको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रभु जी, हर किसी को पता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करना चाहूँ, सबको पता है, एक्शन भी क्या लेना है, लेकिन वो कर नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? मतलब आलस आता है बीच में कि मुझे पता है कि मुझे करना है, मुझे स्टडी किया तो मैं पास हो जाऊंगा, काम पे जाऊंगा तो अर्निंग आ जाएगी, सब पता है एक्शन के, लेकिन वो कर नहीं पाते। क्या ये आलस हो सकता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन हो सकता है, या डर भी हो सकता है कि पता नहीं मैं फेल होऊंगा तो क्या लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, ऑल दैट। बट द ओनली ऑप्शन फॉर दैट इज यू हैव टू गो आउट एंड ट्राई। हाँ, अपने आप को पुश करके जाना पड़ेगा। तो हम बहुत ज़्यादा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ना, एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। अब बहुत ज़्यादा एनालाइज करेंगे तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत एनालाइज कर सकते हैं, आफ्टर दैट यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग स्टेप्स, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जितने एक्शंस लोगे उतना उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। हाँ। अब प्रभु जी, कल मेरे एक रिसर्च कर रहा था, आप उस पर देखा मैंने कि एक भारत में ओवरऑल 55 करोड़ तक भगवद गीता बिक चुकी है। तो इतनी भगवद गीता सेल होने के बावजूद भी लोगों को इतना ज्ञान क्यों नहीं है, लोग अप्लाई क्यों नहीं कर पाते? ऐसा एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। या पहला हमारा कर्तव्य होना चाहिए गीता पहुंचाएं लोगों तक। शायद लोग घर में रखेंगे काफी समय तक, कभी पढ़ेंगे नहीं, पर धीरे धीरे लोग पढ़ेंगे, है कि नहीं, पीपल विल रीड। तो लोग क्यों पढ़ नहीं पा रहे हैं, वही लोगों को अभी, देयरफॉर ऐसे पॉडकास्ट होना बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों को थोड़ा एजुकेट करना इंपॉर्टेंट है कि गीता क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता कि गीता में एक्चुअली सबके समस्याओं का सल्यूशन है, समाधान है। जब लोगों को थोड़ा पता चलेगा कि गीता सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, गीता जो है प्रैक्टिकल लाइफ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैनुअल है। लोगों को जब इस प्रकार पता चलेगा, सिस्टमैटिक एजुकेशन होगा, तो लोग गीता को अपनाएंगे। जब भी प्रॉब्लम होगा या प्रॉब्लम होने से पहले लोग गीता को उठाएंगे। आप प्रभु जी, यहाँ पे एक मुझे क्वेश्चन है, मैं एक्चुअली इस पे कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक मुझे दोस्त ने पूछा था कि ये भगवद गीता सिर्फ हिंदू लोग पढ़ सकते हैं क्या, मुस्लिम नहीं पढ़ सकते क्या, क्रिश्चियन लोग नहीं पढ़ सकते? मतलब भगवद गीता का एक्चुअली रिलीजन क्या है, कौन पढ़ सकता है, क्या है? गीता हर व्यक्ति पढ़ सकता है। गीता मनुष्यों के लिए है, ह्यूमन सोसाइटी, मनुष्यों के लिए। दिस इज एन यूनिवर्सल बुक, है कि नहीं। हर व्यक्ति शरीर नहीं आत्मा है, ये सिर्फ हिंदू को लागू नहीं होता, सबको लागू होता है। मुस्लिम क्रिश्चियन कोई भी हो, हर व्यक्ति आत्मा ही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुओं को प्रॉब्लम्स आते हैं, क्रिश्चियन मुस्लिम को नहीं, सबको प्रॉब्लम आते हैं। ऐसा है क्या कि सिर्फ मृत्यु हिंदू को या क्रिश्चियन को आता है? सबको आते हैं। तो ये दुनिया में समस्या तो सबको है, सबको वही प्रॉब्लम है, सब लोग वही दुनिया में है। तो ये सिद्धांत है भगवद गीता, ये दुनिया क्या है,
आत्मा क्या है, मृत्यु क्या है, दीज आर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स. देयरफॉर भगवद गीता स्पीक्स अबाउट धर्म ऑफ द सोल. आत्मा का धर्म जो सबके लिए एक है. हमारे इस्कॉन का केंद्र अभी दुनिया भर में है. बहुत सारे लोग हैं अमेरिका, यूरोप, अलग अलग जगह पे. शायद जन्म उनका क्रिश्चियन बैकग्राउंड में हुआ है, पर सब लोग गीता पढ़ रहे हैं और गीता का लाभ ले रहे हैं. अगर कोई भगवत गीता नहीं पढ़ पा रहा है, उसको टाइम नहीं है, एक्चुअली लाइफ में अगर बिजी, एक होता है कि बिजी दिखाना और एक होता है बिजी रहना, जो एक्चुअली बिजी रहता है वो भगवत गीता कैसे ग्रहण कर सकता है? तो पहला ऐसा व्यक्ति को समझना है कि गीता आपके बिजी लाइफ में मदद करेगा आपको सक्सेसफुल बनने में. तो दो तरह के वर्क होते हैं, एक है हार्ड वर्क और दूसरा है स्मार्ट वर्क. है कि नहीं? हार्ड वर्क मतलब करना, मेहनत करना, पर स्मार्ट वर्क मतलब जानना हम क्यों मेहनत कर रहे हैं. ये चीज में मेहनत करके फायदा है क्या, राइट? या मैं समय किसी और चीज में निवेश करूं, ये कौन बताएगा? दिस गीता विल टेल. मैं बहुत समय पहले मैंने एक स्टीवन कोवे जो 7 हैबिट्स के पुस्तक लिखे हैं, तो उसमें वो बताते हैं 2 लोग होते हैं, एक मैनेजर और एक लीडर. मैनेजर मतलब क्या? अभी आपने एक सीढ़ी रख दिया दीवार के ऊपर, मैनेजर बताएगा कि ये 10 तरीके हैं, जल्दी से जल्दी आप सीढ़ी चढ़ सकते हो. ही विल टेल यू हाउ एफिशिएंटली यू कैन क्लाइंब अ लैडर. पर लीडर होगा, वो बताएगा ये सीढ़ी जो है सही दीवार पे है कि नहीं, क्योंकि आप बहुत तेजी से चढ़ गए, वहां चढ़ने के बाद आपको समझ में आया दीवार ही गलत था, तो टाइम वेस्ट किया ना. तो गीता ऐसा पुस्तक है जो हमको दिशा बताता है, ये सही दीवार है कि नहीं, ये सही चीज है कि नहीं, उसके बाद आप मेहनत करो. सो देयरफॉर गीता इज फॉर बिजी पीपल. भगवान कृष्ण ने गीता किसको सुनाया? अर्जुन को सुनाया. और कहाँ पे सुनाया? कुरुक्षेत्र के रणभूमि में सुनाया. कब सुनाया? शंख बज चुका था, मतलब अभी युद्ध शुरू होने वाला था. और उस समय का युद्ध मतलब ऐसा छोटा मोटा युद्ध नहीं था, मतलब पूरे दुनिया का इतिहास, रिजल्ट जो है अर्जुन के हाथ में है. और अर्जुन इतने बिजी थे फिर भी उन्होंने गीता सुना. सो गीता इज फॉर बिजी पीपल so that they can become successful in life. प्रभु जी, लेकिन इस पे मुझे क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली भगवत गीता के अनुसार हमारा रिचुअल कैसा होना चाहिए, हम लोग ने क्या करना चाहिए? जो बिजी रहते हैं उनके लिए पूछ रहा हूँ मैं. रिचुअल एज पर भगवत गीता क्या होना चाहिए? रिचुअल भगवान कृष्ण गीता का यही सार है. भगवान कृष्ण ये जो श्लोक है गीता में 2 बार बताते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु. भगवान कृष्ण बताते हैं हमको क्या करना है. मन मना, हमारा मन भगवान में लगाना है. भव मद भक्तो, भगवान का भक्त बनना है. मद्याजी, भगवान की पूजा करनी है. माम नमस्कुरु, भगवान को प्रणाम करना है. मतलब सिंपल, प्रैक्टिस द प्रोसेस ऑफ भक्ति. भक्ति का मार्ग अपनाना. भक्ति में 9 अंग है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सत्यम, आत्मनिवेदनम. भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में कीर्तन करना, भगवान का सेवा करना इत्यादि, राइट? भगवान की पूजा करना, जो भी हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं भगवान के संबंधित, दिस इज द रिचुअल. हर एक रिचुअल का लक्ष्य भगवत गीता बताता है क्लियरली. लक्ष्य है हमारा मन भगवान में लगाना. दैट इज एम. अगर वो एम है देन द अदर रिचुअल्स ऑटोमेटिकली कम इन प्लेस. मतलब हम लोग धीरे धीरे पढ़ सकते हैं. या समझे कि अभी तक किसने भगवत गीता नहीं पढ़ी, सिर्फ सुना है भगवत गीता के बारे में, अगर वो भगवत गीता पढ़ना चाह रहा है तो कैसे आ सकता है? क्योंकि अचानक से नहीं आ सकता है, लेकिन वो कैसे वो एनवायरनमेंट में आ सकता है कि भगवत गीता पढ़े. सो सबसे इम्पोर्टेंट, गीता पढ़ने से भी पहले सबसे इम्पोर्टेंट है भक्तों का संग. क्योंकि क्या होगा, अगर कोई बोलेगा ठीक है मैं गीता पढ़ रहा हूँ, पर भक्तों के संग में नहीं होगा तो थोड़े समय बाद गीता रख देगा, फिर से मूड नहीं आएगा पढ़ने के लिए. तो किसी भी चीज को, स्पेशली स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करके रखना सबसे मुश्किल. शुरू करना तो फिर भी मुश्किल है, पर उतना मुश्किल नहीं, कोई भी शुरू कर लेगा. पर स्पिरिचुअल लाइफ को हम कैसे मेंटेन करके रखें, वो भी कलयुग के ऐसे वातावरण में जहाँ पे हमेशा मटेरियलिज्म है सब जगह. मोबाइल खोलो, टीवी खोलो, सब जगह दोस्तों से बात करो. कितने लोग बोलते हैं कि हम हमारे जिंदगी का लक्ष्य है हमको भगवान के पास जाना है. किसी का इच्छा भी नहीं होता भगवान करके. कितने सारे डिस्कशंस में, आप तो अलग अलग लोगों से मिलते हैं, कितने सारे डिस्कशंस में भगवान के बारे में बात करते हैं, ऐसा टॉपिक आता है, कभी आता ही नहीं है, राइट? तो इतने मटेरियलिस्टिक सोसाइटी में
अगर गीता के टच में रहना है, सबसे इंपॉर्टेंट है ए रिफर्स टू एसोसिएशन, भक्तों का संग। अगर हम भक्तों के संग में रहेंगे तो बी आएगा, गीता आएगा, राइट। और गीता पढ़ेंगे तो सी आएगा, चैंटिंग आएगा, भगवान के नामों का स्मरण। सो देयरफॉर एसोसिएशन इज इंपॉर्टेंट, भक्तों के संग महत्वपूर्ण है। मतलब एबीसीडी पढ़ने से पहले ए पढ़ना बहुत जरूरी है। या एक लोनलीनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है इस कलयुग में, स्पेशली बच्चे लोनलीनेस बहुत फील कर रहे हैं, वो कैसे दूर हो सकते हैं, मतलब कैसे? यार ये बहुत बड़ा फैक्टर हो गया अभी। बहुत बार सबके बीच में रह के भी व्यक्ति लोनली होता है। तो लोनलीनेस इज नॉट अबाउट सिर्फ लोगों के, मतलब किसी का संग नहीं है, ऐसा नहीं है, पर लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे, दे आर नॉट एबल टू कनेक्ट। तो ये लोनलीनेस का भी सोल्यूशन यही है कि हमको जानना है। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं 5वां अध्याय, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। भगवान कृष्ण बताते हैं हमको समझना है, सुहृदम सर्वभूतानाम, कृष्ण हमारे मित्र है, कृष्णा इज आवर फ्रेंड। अगर आप ये जान गए या ये आपने अनुभव किया, सिर्फ जानना नहीं है, थोड़ा अनुभव करना है कि कृष्ण है मेरे साथ, राइट। और कृष्ण का कनेक्शन, कृष्ण का, भगवान तो सब जगह है, हमेशा हमारे साथ है, पर हम भगवान का प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हम भगवान कृष्ण के साथ कनेक्ट ही नहीं हुए। तो जब हम कृष्ण के साथ कनेक्ट होते हैं, जब हम गीता पढ़ते हैं ना, व्हेन यू रीड गीता, ध्यान से पढ़ोगे, आपको लगेगा कि कृष्ण आपसे डायरेक्टली बात कर रहे, कृष्णा इज डायरेक्टली टॉकिंग टू यू, है कि नहीं। लोनलीनेस कब होता है? जब लगता है कि अगर कोई मेरे साथ है ही नहीं, मेरे दुख को समझने वाला कोई है ही नहीं। जब आप गीता ध्यान से पढ़ते हो, आपको ये महसूस होगा कि कृष्ण आपको डायरेक्टली बात कर रहे हैं, कृष्णा इज टॉकिंग टू यू। जब आप भगवान के नामों का स्मरण करते हो, तब आपको पता चलेगा कि भगवान आपकी इमोशंस को, फीलिंग्स को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत बार ये दुनिया में आपके दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, पर कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे समस्याएं होते हैं या कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं, हम किसी को बता भी नहीं सकते, और कभी कभी बता के वो व्यक्ति समझता भी नहीं है। तो ये सब चीज़ जो है सिर्फ भगवान कृष्ण समझ सकते हैं। तो चैंटिंग करते हुए आप भगवान कृष्ण के साथ कनेक्ट कर सकते हो। जब हम तीर्थ यात्रा में जाते हो या भगवान के विग्रहों का दर्शन करते हो, यू विल एक्सपीरियंस दैट कनेक्शन विद कृष्णा। तो ये लोनलीनेस का तरीका यही है, यू हैव टू गेट इन टच विद कृष्णा एंड कृष्ण के उपस्थिति का, भगवान की उपस्थिति का अनुभव करना है। भगवान सबके हृदय में है परमात्मा के रूप में, पर हम उसका अनुभव नहीं कर पा रहे। सो देयरफॉर लोनलीनेस है। लेकिन वो अभी लोनलीनेस एक बार इतना बढ़ चुका है कि उनसे बोलेंगे भी ना, चल आ जा, तू मुझे मंदिर में लेके जाता हूँ, चल इस्कॉन सेंटर में जाएंगे, वो आने को भी तैयार नहीं रहते। सो वो मतलब कैसे हो हम लोग उन पर कर सकते हैं? सो इंग्लिश में बोलता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब इसलिए, मतलब बच्चे स्पेशली यंगस्टर्स, वो परिस्थिति में जाने से पहले उनको कृष्ण का कनेक्शन देना इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति एक लोनलीनेस या ये डिप्रेशन के फेज में चला गया, बाद में कुछ अच्छा भी बोलो उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि उसका बुद्धि सब बंद ही होता है, he just gives up. So before that phase better to help children, ताकि वो फेज में न जाएं। पर अगर गए हैं वो फेज में, लोनलीनेस के, डिप्रेशन के फेज में, then we will have to try different things. कभी कभी they will need some psychological intervention, डॉक्टर का इंटरवेंशन लगेगा, कभी कभी शायद कुछ मेडिसिन लगेंगे थोड़ा बहुत शांति का अनुभव करने के लिए, एंड देन स्लोली दे कैन कम। ऐसे लोग जो हैं, दे कैन एक्सपीरियंस, मतलब एक आनंद का अनुभव करने के लिए वो लोग कभी नेचर वॉक में जा सकते हैं, गायों के साथ। गायों का साथ भी बहुत महत्वपूर्ण है। गायों के साथ रहने से व्यक्ति का हृदय जो है ना, इमोशनल कोशंट जो है वो बढ़ जाता है, प्रेम का अनुभव होता है। अल्टीमेटली हर व्यक्ति, लोनलीनेस, डिप्रेशन का मूल कारण है एवरीवन इज लुकिंग फॉर लव, प्रेम ढूंढ रहे हैं लोग। और ये दुनिया का जो प्रेम है ना, बहुत सेल्फिश प्रेम है, वेरी सेल्फिश लव। तो जब हम नेचर में या गायों के साथ रहते हैं या भगवान कृष्ण के कनेक्शन में आते हैं, then slowly some things will happen. प्रभु, जैसे आपने बोला कि अभी सेल्फिश लव बोला है, अभी एक साइड से देखें तो एक जरूरी भी हो चुका है कि हमें किसी से काम करना है तो बात करनी ही पड़ेगी, अच्छी से बात करनी ही पड़ेगी, नहीं तो वो काम भी नहीं करेगा। लेकिन इससे एक हमें क्या बोलते हैं उसे, जानते हुए भी हम लोग ऐसे कैसे उसे निभा पाएंगे कि अब लोग हमें सेल्फिश लोग हमें दे रहे हैं। मुझे बिजनेस में हम लोग बातें कर रहे थे, पता है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू मुझसे बातें कर रहा है,
मतलब कैसे हम लोग उसे समझ पाए कि सेल्फिश लोग हम लोग कर रहे हैं, हमें निभाना भी है करके। तो हमको ये समझना है कि दुनिया में ना डेफिनेटली थोड़े बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, पर हमको समझना है कि एक होता है मीडियोकर लेवल, दूसरा होता है बहुत हाई एक्सेलेंस लेवल। दोनों में फर्क क्या होता है? जो मीडियोकर लेवल है ना, वो सिर्फ अभी के बारे में सोचते हैं, दे जस्ट थिंक अबाउट नाउ। पर अगर हम एक स्टेप ऊपर उठेंगे, इवन इन बिजनेस डीलिंग्स, जब हम एक सेल्फलेसनेस के भाव में आते हैं, देन दैट रिलेशन लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय तक जाता है। तो इसलिए आप बहुत बड़े खिलाड़ी को देखेंगे जो बिजनेस में होते हैं या बहुत सफल होते हैं बहुत सालों से, एक है तुरंत सफल होना, दूसरा है सस्टेनेबल सफलता। ऐसे लोग जो हैं सिर्फ अभी के बारे में नहीं सोचते, दे थिंक अबाउट द कस्टमर ऑल्सो, बिजनेस पार्टनर के बारे में भी सोचते हैं। सो वैसा जब भाव होगा, देन यू ग्रो मोर, राइट। सो ये हमको समझना पड़ेगा कि रियल सक्सेस इज वेयर वी कैन शो सम सेल्फलेसनेस इन एवरी वे। हर एक रूप से हम थोड़ा सेल्फलेस बनेंगे तो लाभ शायद तुरंत नहीं आएगा, पर थोड़े समय बाद लॉन्ग टर्म में हमको बहुत लाभ मिलेगा। इसके ऊपर ही कनेक्टेड मैं पूछना चाहूँगा, अभी दौर में देखो, सोशल मीडिया के दौर में तो मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन के ऊपर बहुत सारी बातें होती है। सो भगवत गीता क्या कहते हैं मैनिफेस्टेशन के ऊपर? क्या है एक्चुअली मैनिफेस्टेशन, क्या है? आई मीन सिंपल है, इच्छा शक्ति, बेसिकली डिजायर। जितना हमारा तीव्र इच्छा, भगवान कृष्ण डेफिनेटली हमारा कर्म हुआ तो हम गीता के अनुसार ये दो चीज है, डिजायर, डिजर्व। मतलब आपका इच्छा है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है या बहुत धनी करोड़पति बनना है, सो देन यू शुड डिजर्व ऑल्सो। मतलब उतना मेहनत भी करना, उतना माइंडसेट भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर दोनों हुआ तो डेफिनेटली यू बिकम सक्सेसफुल। So this visualization and attraction and all this is about the power of desire, इच्छा शक्ति, है कि नहीं? अगर हम किसी चीज के बारे में बहुत तीव्रता से सोचते हैं, कीप थिंकिंग अबाउट इट, तो भगवान सामने से अलग अलग क्लू देते हैं उसको प्राप्त करने के लिए। सो आई वुड से इट्स गुड, इट्स नाइस। पर ये प्रॉब्लम क्या है? कंसेप्ट तो ठीक है, प्रिंसिपल ठीक है, डिजायर्स अट्रैक्ट द राइट एनर्जी। आपका इच्छा शक्ति बहुत तीव्र है तो सामने से लोग भी ऐसे आते हैं, सोल्यूशन भी ऐसा आता है। पर अगर ये चीज को लोग भगवान की भक्ति में कुछ परमानेंट चीज प्राप्त करने के लिए यूज करेंगे तो बुद्धिमता है कि नहीं? आपके विजुअलाइजेशन सब करोड़पति बन गए हो, पर आप वो पैसा का प्रयोग जो है सिर्फ भौतिक चीज के लिए कर रहे हो जो एनीवे छोड़ के जाने वाले हैं, देन व्हाट इज द यूज ऑफ योर विजुअलाइजेशन? तो विजुअलाइजेशन करना ही है, अट्रैक्ट करना ही है, मैनिफेस्ट करना ही है, तो कुछ परमानेंट चीज को मैनिफेस्ट करना अच्छा है। सो देयरफॉर गोइंग बैक टू दैट सेम प्रिंसिपल, ये सब मटेरियल टेक्नोलॉजीज हैं, एक होता है फिजिकल टेक्नोलॉजी, एक होता है सटल टेक्नोलॉजी, ऑल दिस मेंटल टेक्नोलॉजीज। ये टेक्नोलॉजी है, पर टेक्नोलॉजी किसके लिए प्रयोग करना है वो गीता बताता है। तो प्रभु जी बैलेंस कैसे करें हम लोग, क्योंकि हमें ये भी जरूरी है, मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअलिटी भी जरूरी है। हाँ, तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पैसा मत कमाओ, कमाइए, पर पैसा क्यों कमाना है कि नहीं? करोड़पति बनना है, किसके लिए बनना है? अगर आपका ये भाव है कि मुझे करोड़पति बनना है, सिर्फ मुझे घूमना है, अय्याशी करना है, तो वो थोड़ा बड़ा चीज नहीं हुआ। पर आपका भाव ये है कि मुझे करोड़पति बनना है क्योंकि मुझे करोड़ लोगों का मदद करना है, दैट्स अ ग्रेट डिजायर। तो इस तरह से लाखों करोड़ होने चाहिए करोड़पति, बट द डिजायर शुड बी बिग। तो इसलिए जब मटेरियली सक्सेसफुल बनना प्रॉब्लम है ही नहीं, यू कैन बिकम डेफिनेटली मटेरियली सक्सेसफुल, पर क्यों बनना है वो लक्ष्य क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ दैट इज नॉट क्लियर देन इट इज एम्प्टी। तो बहुत बार ऐसा होता है, लोग मटेरियली सक्सेसफुल बनते हैं, करोड़पति बनते हैं, वहां जाने के बाद डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं उन्होंने क्यों किया इतना मेहनत। वही मैं पूछना चाहता था कि वो हम लोग डिजायर, इंटेंशन क्लियर कैसे रखें और क्लियर कैसे करें। सो देयरफॉर एसोसिएशन, भक्तों का संग, गीता पढ़ना, दीज आर मैनुअल्स। देखिए गीता एक मैनुअल है। अगर हम मोबाइल को यूज कर रहे हैं तो मोबाइल यूज करने से पहले मैनुअल पढ़ते हैं, है कि नहीं? ये शरीर हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है। ये भौतिक दुनिया में हम
तो ये भौतिक दुनिया, ये भौतिक शरीर का मैनुअल है भगवत गीता। गीता पढ़े बिना हम ये शरीर को यूज करेंगे तो शॉक गिरेगा ही गिरेगा, है कि नहीं। आप किसी मशीन को यूज कर रहे हो, आपको पता नहीं क्या करना है, गलत कुछ बटन दबा दिया गलत तरीके से, शॉक आएगा, मशीन टूट जाएगा। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग नाउ, पीपल आर नॉट रीडिंग द मैनुअल, मैनुअल पढ़ नहीं रहे, मैनुअल के अनुसार कार्य नहीं कर रहे। प्रभु जी, ऐसे एक सिमिलर क्वेश्चन है दिमाग में मेरा आता है कि एक गुरुकुल सिस्टम में हमें सब पढ़ाया जाता था, ब्रिटिश ने बाद में वो खराब किया, वो अलग चीज़ है। अभी गुरुकुल सिस्टम में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, गुरु को नहीं मान रहे, तो हमें गुरु को क्यों फॉलो करना चाहिए? और भगवत गीता मतलब इस क्या है एक्चुअली गुरुकुल सिस्टम, या हमें गुरुकुल क्यों फॉलो करना चाहिए? गुरुकुल में बेसिकली पहले ज़माने में जब बच्चे जाते थे गुरुकुल में, उनको वैल्यूज, शिक्षण, मूल्य जो है वो सिखाया जाता था। जिंदगी का लक्ष्य क्या है वो सिखाया जाता था। उनको ये सिखाया जाता था कि ये जिंदगी का बेसिक लक्ष्य है, भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है ताकि हम भगवान की भक्ति करके भगवान के पास जा सके, ये दुनिया में फंसना नहीं, है कि नहीं। तो जब ये बेसिक प्रिंसिपल्स मिलते हैं, व्हाट इज दिस वर्ल्ड, ये दुनिया क्या है, हम ये दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा पर्पस क्या है, डिसिप्लिन सिखाया जाता है, सेल्फ कंट्रोल सिखाया जाता है। बाद में ये बच्चा जब गृहस्थ भी बनते हैं या धनी भी बनते हैं, राजा भी बनते हैं, तो ग्राउंडेड रहते हैं, दे रिमेन ग्राउंडेड, उनका लक्ष्य बहुत क्लियर है। इसलिए हमारे वैदिक सिस्टम में हम देखते हैं, हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे राजा हुए जिनको राज्य ऋषि बोलते हैं, युधिष्ठिर महाराज, भगवान रामचंद्र, ऐसे बहुत सारे लोग। राज्य ऋषि का अर्थ क्या है, वो राजा का कार्य करते हैं पर भाव उनका ऋषि वैराग्य है। तो इसलिए जब वो बराबर 50 साल के होते थे, उनका राज्य वो अपने बच्चे को देख के वो वन चले जाते थे, क्योंकि बचपन से उनका शिक्षण हुआ है राज्य में फंसना नहीं, कार्य करना सेवा के रूप में, सही समय पे अपने बच्चे को कार्य दे के निकल जाओ, ताकि तुम भगवान के पास जाने के लिए प्रयास करो, संन्यास लेके यू गो अहेड। सो देयरफॉर गुरुकुल सिस्टम में बेसिकली वैल्यूज, पर्पस ऑफ लाइफ, डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, ये सब सिखाया जाता है। लेकिन प्रभु जी, आज के दौर में, डिजिटल दौर में, हर कोई बच्चा मैं कैसे फेमस हो जाऊँ, मुझे और लोग कैसे पहचाने, ये चल रहा है। मतलब अपने आप से ही कंपटीशन में। कौशल ने 3 साल पहले पॉडकास्ट शुरू किया था, कौशल अभी पीछे है, कौशल के बाद बहुत सारे लोग आगे। मतलब मैं अभी कंपेयर नहीं कर रहा हूँ मेरे साथ, लेकिन वो बाकी लोग कंपेयर कर रहे हैं। मतलब पूरा डिजिटल मीडिया की वजह से कंपैरिजन और जो एंजाइटी अंदर फील हो रही है लोगों के अंदर, वो कैसे कम हो सकती है? भाई अभी इट्स बिकम ऑल अ कंपटीशन, कोऑपरेशन रहा ही नहीं, सब कंपटीशन हो गया, राइट। मतलब मैं कैसे लोगों को पीछे छोड़ के आगे जा सकूं, वही मैं बोल रहा हूँ। ये अभी कंपटीशन करके भी, आगे भाग के भी व्यक्ति करने क्या वाला है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। मैं बहुत समय पहले एक जोक पढ़ा था, एक ट्रक जा रहा था और उसके पीछे पीछे कुत्ता भाग रहा है। तो 2 दोस्त देख रहे हैं प्रसंग को, एक दोस्त दूसरे दोस्त को पूछ रहा है ये कुत्ता पकड़ेगा कि नहीं ट्रक को। तो दूसरा दोस्त बोलता है मेरा ये प्रश्न है, पकड़ेगा भी तो करेगा क्या कुत्ता, ट्रक को पकड़ के करने वाला क्या है। तो ऐसे ही आप नंबर 1 आ भी गए तो होने वाला क्या है उससे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। थोड़ा बहुत वहां पहुंचने के बाद एक क्षण का एक मेंटल सुख रहता है, मैंने इसको हरा दिया, मैं पहला नंबर 1 पहुंच गया। जिंदगी में तो कुछ फर्क नहीं आएगा, उसके बाद भी डिप्रेशन होगा, उसके बाद भी लोनलीनेस होगा। सो देयरफॉर यू नो ये सब क्या बोलते हैं, जब लक्ष्य किसी का क्लियर नहीं है तो ये सब छोटे मोटे लक्ष्य होते हैं, मुझे नंबर 1 बनना है, इसको पीछे छोड़ना है, ये सब तो लक्ष्य है ही नहीं। हमारा लक्ष्य कुछ और ही है, तो वो लक्ष्य क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज आवर गोल। सो इसके ऊपर डिपेंड प्रभु जी होता है कि कर्म, एक्चुअली कर्म है क्या। मैं हर बार, पिछले बार भी मैंने आपसे पूछा था, अभी भी पूछूंगा कि कर्म होता क्या, और कर्म के ऊपर हम लोग इंटेंशन क्या रखें कि लाइफ में क्या करें, कैसे हम लोग कर्म करें। तो कर्म बेसिकली मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ ना, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप कुछ भी कार्य करो उसका एक विपरीत और इक्वल फल होता है कि नहीं। आप किसी को थप्पड़ मारो या किसी को बुरा करो, आपके पास आएगा अभी या थोड़ी देर बाद। सो दैट इज द कर्म सिद्धांत। सो एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बाइबल में बोलते हैं, आपने आम का बीज डाला तो आम का ही पेड़ आएगा, आपने नीम का बीज डाला तो नीम का ही पेड़ आएगा। तो जैसा हम कार्य करते हैं उसी के अनुसार हमको फल मिलता है। तो अभी कौन सा कार्य करें,
तो शास्त्र 3 तरह के कार्य बताते हैं, कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म करते हैं ओनली गुड वर्क, विकर्म करते हैं बैड वर्क, और अकर्म करते हैं ऐसा कर्म जो करने से हमारे गुड बैड जो भी हमारे कर्म के फल हैं सब जीरो, स्क्वायर ऑफ हो जाते हैं, है कि नहीं। तो डेफिनेटली विकर्म, बुरा कर्म तो करना ही नहीं है, पर सिर्फ पुण्य कर्म करके भी उतना परफेक्ट लाभ नहीं होता, क्योंकि पुण्य कर्म करेंगे तो पुण्य फल मिलेगा, और पुण्य फल को भोगने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म लिया तो फिर से मृत्यु, है ना, ऑल दिस प्रॉब्लम्स। सो देयरफॉर हमको ऐसा कुछ कर्म करना है जिससे हमारे कर्म के बंधन छूट जाते हैं और व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति करता है। कैसे हो उसको सकता है? अकर्म बोलते हैं। अकर्म। अकर्म बेसिकली मीन्स प्रोसेस ऑफ भक्ति, योग का मार्ग, अकर्म का मार्ग मतलब भगवान की भक्ति, भगवान के साथ जोड़ना। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कृष्ण बोलते हैं, अगर कोई पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण का आश्रय लेता है, टेक्स फुल शेल्टर ऑफ कृष्णा, मतलब थ्रू द प्रोसेस ऑफ भक्ति, देन कृष्ण भगवान गारंटी देते हैं, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। कृष्णा सेज, आई विल लिबरेट यू फ्रॉम ऑल सिन, आपके सब कर्म से मैं आपको छुटकारा दूंगा। थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मुझे जानना है। अभी आपने बोला है ना कि उसमें कृष्ण के शरण में हम लोग जा सकते हैं, वही मैं चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कृष्ण के शरण में जाना मतलब नवविधा भक्ति का पालन करना, भगवान के बारे में श्रवण करना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान की पूजा करना, भगवान की पुस्तकों को पढ़ना, भक्तों के संग में आना, भगवान की सेवा करना, दिस द प्रोसेस ऑफ भक्ति। ये भक्ति का मार्ग है। लेकिन आज के तौर पे देखिए प्रभु जी, हम लोग ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, कितने लोग देखेंगे क्या मालूम, लेकिन एक देखेंगे जब पहले हम लोग, मैं भी अभी भी मैं 2-2 घंटे की पॉडकास्ट सुनता हूँ, अगर मुझे सुनना है तो। लोग 3-3 मिनट के वीडियोस भी नहीं देखते अभी, इतना लिसनिंग स्किल जो है वो बहुत कम हो चुका है। बिजी है वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लोग देखते भी नहीं है। तो लोग सुनेंगे कैसे, मेरा वैसा है, क्योंकि कीर्तन भजन सुनने के लिए भी वो पेशेंस लेवल चाहिए। लोग अपनाएंगे कैसे, क्योंकि लोग आजकल सुनते भी नहीं है, स्टेटस भी आजकल लोग स्किप करते हैं, तो कैसे वो बढ़ेगा? या आई मीन वी हैव टू कीप ट्राइंग, वो ट्राई करना पड़ेगा। अगर आप बोल रहे हो कि लोग आजकल शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, तो शॉर्ट वीडियोस बना के भगवान के बारे में थोड़ा थोड़ा समझाना, है कि नहीं। सो आजकल मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो हैं बहुत अट्रैक्टिव हो गया है, हमको स्पिरिचुअल लाइफ भी थोड़ा अट्रैक्टिव प्रस्तुत करना है, सिस्टमैटिकली साइंटिफिकली प्रस्तुत करना है, तो धीरे धीरे करना है कि नहीं। सो डेफिनेटली, सो ऐसा नहीं होगा कि तुरंत लाखों लोग आ जाएंगे। जनरली लाखों लोग चले जाएंगे पार्टी देखने में, कैसीनो में, यू नो, अलग अलग चीज़ों में, पर सत्संग में ये सब चीज़ देखने के लिए लाखों लोग नहीं आने वाले। बट वी हैव टू कीप ट्राइंग, धीरे धीरे हमको चेंज करना है कि नहीं। एक व्यक्ति भी सुधरेगा, 2 व्यक्ति भी सुधरेंगे, या धीरे धीरे लोग सुनने लगेंगे, इट विल हैपन। सो सम वे और द अदर यू हैव टू स्टार्ट धीरे धीरे, यू नो, डोंट बिकम डिस्करेज नहीं होना ये प्रचार के मार्ग में। यू हैव टू कीप ट्राइंग लिटिल बाय लिटिल, जैसा आप कर रहे हो, जस्ट कीप ट्राइंग लाइक दैट। प्रभु जी, मैंने ऐसे एक देखा है मेरे सराउंडिंग में भी लोग बाहर ना कि मैं कुछ अलग ही हूँ ऐसे दिखा दे, लेकिन मैं अच्छा भक्त हूँ, जब कि भगवान की सेवा करने वाला हूँ, अच्छी अच्छी बातें बाहर करेंगे, लेकिन उनको घर में जाके देखेंगे ना तो अपने माँ बाप से ठीक से बात नहीं करते, ठीक से आचरण नहीं लेते हैं, वो ठीक से किसी के घर में सुनते भी नहीं है। और जब कैमरा ऑन होता है ना तब वो ठीक दिखाएंगे कि मैं ये हूँ और मैं हूँ ये हूँ। सो ऐसे लोगों से हमें कैसे बचना है, क्योंकि ये सबसे खतरनाक लोग होते हैं, मुझे तो लगता है ऐसे। तो कैसे हम लोग इस लोगों से बचे? सिंपल है, अगर आपको समझ में आ गया कि कोई ऐसा है, just stay away, just stay away. So we have that choice, हमारे पास वो चॉइस है, हम किन के संगति में रहें, कौन हमारे दोस्त बनेंगे, that choice is ours. क्योंकि आज के दुनिया में देख रहे दिखावा बहुत लोग कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसे मतलब हम लोग जो दिखावा कर रहे हैं उनको ही हम लोग सच समझते हैं और वही हम लोग अप्लाई करते हैं, बाद में हम लोग वही ऐसे ही हम लोग बन जाते हैं। सो हम लोग कैसे दूर रहे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं चलता कि वो दिखावा कर रहा है या असली में है। थोड़े समय बाद पता ही चल जाएगा, आफ्टर सम टाइम, आई मीन कोई ज़्यादा देर तक छुपा नहीं सकता। सो अगेन आई वुड से देयर आर 2 टाइप्स ऑफ संग, 2 तरह के संग होते हैं, एक सत्संग और एक असत्संग। मतलब सत्संग मतलब जो दोस्त या जो लोग कुछ भगवान के संबंधित अपना जिंदगी बिता रहे हैं, लाइक दैट। एंड जो असत्संग मतलब जो कम्प्लीटली मटेरियलिस्टिक लोग हैं।
सो धीरे धीरे वी शुड चेंज आवर एसोसिएशन. हम ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के संग में रहेंगे, देन द अदर्स एसोसिएशन विल, टाइम ही नहीं होगा बाकी लोगों के संग में. प्रभु जी, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन ऐसे रहेगा, लास्ट नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं मेरा पर्सनल क्वेश्चन है यह है कि मैंने जब भगवद गीता 2 साल पहले पढ़ी थी, मुझे कुछ और समझ में आया था, लाइफ ऐसी होती है करके. अब मैं जब सुनता हूँ भगवद गीता, तब मुझे कुछ और लग रहा है. मतलब ऐसे फेजेस में सेम भगवद गीता वही रहती है, लेकिन हर फेज पे अलग अलग क्यों मीनिंग उसका समझ में आता है, अलग अलग कैसे होता है. या कभी कभी इट स्टेट स्पेसिफिक. मतलब आपका कभी आप बहुत खुशी के साथ गीता पढ़ते हो, आप बहुत खुश हो, यू मे गेट सम अदर मीनिंग्स आउट ऑफ इट. दुख के परिस्थिति में यू मे कनेक्ट टू अनदर पॉइंट. उस समय आपने पढ़ा था पर परिस्थिति आपका वैसा नहीं था, अभी आप बहुत परेशान हो, सो अनदर पॉइंट विल स्ट्राइक यू. सो गीता ऐसा है, भगवद गीता इज अ वेरी डायनामिक बुक, क्योंकि साक्षात कृष्ण है. सो कृष्णा विल रेसिप्रोकेट एज यू मूव टुवर्ड्स कृष्णा. गीता एक विशाल समुद्र की तरफ ही है. आप जितना गहरा जाओगे उतना और गहराई आपको समझ में आएगा. यू विल अंडरस्टैंड मोर डेप्थ. तो गहराई जाना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यू विल अंडरस्टैंड मोर एंड मोर मीनिंग्स. और उसके साथ साथ जब हम भक्तों के संग में रह के गीता समझते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड करेक्टली. बहुत बार जब हम गीता पढ़ते हैं, पर कभी कभी माइंड उसका अलग एक इंटरप्रिटेशन भी दे सकता है, जो शायद सही नहीं होगा. तो अगर हमको गीता पढ़ के कुछ प्रेरणा आया, आपको लगा कि ये इसका अर्थ है, सो देन यू शुड ऑल्सो हैव एन डिवोटी. आपके पास भक्त भी होने चाहिए कंफर्म करने के लिए कि मुझे ऐसा लग रहा है ये पढ़ के, ये सही है क्या. क्योंकि कभी कभी वो मन का इंटरप्रिटेशन हो सकता है. सो देयरफॉर गीता रीडिंग हैज टू गो ऑन हैंड इन हैंड विद एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज. भक्तों के संग में सुनना गीता पढ़ना, दोनों साथ में होगा. हियरिंग गीता एंड रीडिंग गीता, देन गीता का अध्ययन अच्छा होगा. मतलब किसने ऑलरेडी मैनुअल पढ़ा है, किसने जाना है, उसके साथ बैठ के पढ़ना और अच्छा रहेगा. या अकेले भी पढ़ना, वो भी करना, दोनों करना. ओके, मतलब अकेले पढ़े, बाद में उसके साथ देखो कि क्या है नहीं. प्रभु जी, एक हमारे जैसे युवा अगर भगवद गीता से कुछ सीखना चाहिए, तो 3 टॉप लेसन क्या हो सकते हैं जो हम लोग लाइफ में हमेशा इम्प्लीमेंट करें, ऐसे क्या हो सकते हैं? 3 टॉप लेसन्स. हाँ, जो आप खुद इम्प्लीमेंट कर रहे हो और आपको पसंद है. पहला चीज ये जानना कि ये दुनिया में सब टेम्पररी है, पासिंग फेस है. भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखद आगम अपाइनो अनित्यस ताम तितिक्षस्य भारत. यूथ का प्रॉब्लम है कि तुरंत ओवर रिएक्ट करते हैं, या उनको तुरंत रिजल्ट चाहिए, पेशेंस नहीं है, टॉलरेंस शक्ति कम हो जाता है, सो इरिटेटेबल बहुत जल्दी होते हैं. तो भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं यू हैव टू टॉलरेट. बहुत कुछ चीज़ तुरंत चेंज नहीं होता है कि नहीं. हमारे कंट्रोल में सब नहीं होता, ये समझना इंपॉर्टेंट है. यूथ जो है सब कंट्रोल करना चाहते हैं, बट मेनी थिंग्स नॉट इन आवर कंट्रोल. जैसे अभी बरसात बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, कुछ कर सकते हो क्या? कुछ नहीं कर सकते. टॉलरेट करो, बरसात का ऋतु जाएगा, समय के साथ जाएगा. तो ऐसे ही समझ, जिंदगी में प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं. यूथ जाके सुइसाइड कर लेता है, डिप्रेशन में चला जाता है. प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं, तो चिंता मत करो. जैसा बरसात ऋतु जाता है, समय के साथ प्रॉब्लम भी जाएगा. कुछ भी है दुनिया में, प्रॉब्लम भी परमानेंट नहीं है, वो भी प्रॉब्लम चेंज होगा. बुरे दिन भी आएंगे, चेंज होंगे. अच्छे दिन में बहुत ज़्यादा एक्साइट नहीं होना, क्योंकि जानना वो भी जाएंगे. सो ये आई थिंक दिस विल बी वन वेरी इंपॉर्टेंट लेसन यूथ के लिए, सबके लिए, कि जानना कि एवरीथिंग इज टेम्पररी इन दिस फेज. हाँ, सुख दुख एवरीथिंग इज टेम्पररी. तो वी हैव टू जस्ट टेक इट एट अ स्ट्राइड. जो आता है उसको सामने से लेना है, और विचलित नहीं होना, एक्साइटेड नहीं होना. हमारा लक्ष्य बना के रखना भगवान की प्राप्ति करने में, कुछ ऊंचे लक्ष्य में. ये पहला चीज़. दूसरा चीज़ मैं अक्सर यंगस्टर्स को स्पेशली बताता हूँ. यंगस्टर्स वांट टू बिकम सक्सेसफुल, सफल बनना चाहते हैं. सफल बनने के बहुत सारे पुस्तक पढ़ते हैं, जैसे आपने बताया, अट्रैक्शन हो, विजुअलाइजेशन हो, लाइक अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं. पर गीता एक सफलता का सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र बताता है. द एंडिंग वर्ड्स ऑफ द गीता, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर मम. भगवान कृष्ण गीता के अंत में ये श्लोक आता है कि अगर हमको सफल बनना है, यश प्राप्त करना है, धन ऐश्वर्य प्राप्त करना है, सुख समृद्धि
शांति, आनंद, ये सब प्राप्त करना है, जो सबका लक्ष्य है, यूथ हो कि नहीं हो, एवरीवन वांट्स टू बिकम सक्सेसफुल। हर एक व्यक्ति जिंदगी में क्या चाहता है? पैसा हो, अच्छे लोग हो, सफलता हो, सुख हो, शांति हो, प्रेम हो। तो गीता बताता है यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर। ये सब चीज कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे कृष्ण और जहाँ पे कृष्ण के भक्त हैं, वही ये सब चीज होंगे। सो देयरफॉर आप मुख्य रूप से सफल बनना चाहते हो इवन मटीरियली, तो कृष्ण का भक्ति अपनाना बहुत इंपॉर्टेंट। यू टेक कृष्ण भक्ति, इवन मटीरियली यू बिकम सक्सेसफुल। दिस इज द सेकंड पॉइंट आई वुड लाइक टू कन्वे। एंड थर्ड, जैसे मैंने बताया, हमारा ये दुनिया के सुख दुख में फंसना नहीं, पर हमारा लक्ष्य ऊंचा बना के रखना। और मनुष्य जिंदगी का लक्ष्य क्या है? भगवान कृष्ण गीता के 8वें अध्याय में बताते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा क्लेवरम य प्रयाति स मद्भावम यास्ति नास्ति अत्र संशय। भगवान कृष्ण बताते हैं जिंदगी का लक्ष्य क्या है? अंत समय पे हमको भगवान का स्मरण करना है। और अंत समय पे कौन कर सकता है भगवान का स्मरण? जो जिंदगी भर प्रैक्टिस करे, क्योंकि अंत समय तो कभी भी आ सकता है। देयरफॉर जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसके साथ साथ चैंट हरे कृष्ण, भगवान के नामों का स्मरण करना। और यही जो भगवान का नाम का स्मरण है हमको अंत समय पे बचाएगा। नहीं तो ये दुनिया में आप सक्सेसफुल बनो, पैसा इकट्ठा करो, कुछ भी हो जाए, एजुकेशन हो, सब हो, पर ये दुनिया का पैसा, एजुकेशन, लोग, सोशल मीडिया, कोई आपको मृत्यु के समय मदद नहीं करने वाला। नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू। सिर्फ भगवान कृष्ण आएंगे मृत्यु के समय, और मृत्यु तो हर व्यक्ति को फेस करना ही है, यंगस्टर हो, ओल्ड हो, एवरीवन हैज टू फेस इट। सो देयरफॉर गेट रेडी फॉर दैट। और उसके लिए रेडी बनना मतलब भगवान के नामों का जप करना, चैंट हरे कृष्ण। उत्तम उत्तम प्रकार के अपने जवाब हमने सुनाया है। ऐसा लगा कि ये लाइफ में हमें हमेशा, मुझे तो याद रहेगा ही, मैं इम्प्लीमेंट करूँगा ही। एक मैंने ऐसे देखा है, जो माइट बी आई एम रॉन्ग, कि जो अच्छे लोग सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में, एक्चुअली वो ना लाइफ में बहुत सीधा से आचरण करते हैं। उनका हमने भोजन भी देखे तो बहुत सिंपल होता है, बड़े से बड़ा सिंपल देखा तो उनकी हैबिट ना सेम होती है। वैसे क्यों होता है? मतलब वही रंग के कपड़े, वही खाना, वही सेम रूटीन फॉलो करते हैं, ऐसे क्यों होता है? बड़े से बड़ा देखे तो इसको बोलते हैं सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। हमारा जो मनुष्य जिंदगी का समय, ऊर्जा, शक्ति, ये छोटे छोटे चीजों में खर्च नहीं करना। कौन सा ड्रेस पहनना, इस पे क्यों समय वेस्ट करना? कुछ भी ड्रेस पहन लो। हाँ, कौन सा खाना, सामने जो खाना मिला ठीक है, व्हाटएवर इट इज। सो जो हाई थिंकर्स होते हैं, जो लंबा सोचते हैं या जो ऊंचा सोचते हैं, छोटे चीजों के बारे में चिंतन नहीं करते। ड्रेस, कपड़ा, गाड़ी, यू नो, दीज थिंग्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज समथिंग हायर। सो देयरफॉर ये सब चीज को सिंपल करना। हाँ, क्योंकि इसी में हम हमारा मन का समय, यू नो, इसी में यूज करेंगे, तो ऊंचे विषय के बारे में सोचने का समय कहाँ होगा? लेकिन वहां तक हम लोग जा कैसे सकते हैं? क्योंकि हमें वो कोई बताता भी नहीं है। मैंने सिर्फ देखा है, ऑब्जर्व किया लोगों को, लेकिन वो कोई बताता भी नहीं कि मैं ऐसे सोच रहा हूँ, ऐसे सोचना चाहिए। कैसे होता है वो? मतलब हाई लेवल की थिंकिंग हम लोग, हाई लेवल थिंकिंग, दैट्स हाई लेवल थिंकिंग मतलब सेम थिंग। आई मीन यू हैव टू रीड बुक्स, स्पेशली गीता भागवत पढ़ना है, तो उसी में विचार लोगों का क्या है समझ में आता है, भगवान का विचार क्या है। दे कैन बी नथिंग हायर देन दैट। भगवान के विचार से ज्यादा ग्रेट थिंकिंग क्या हो सकता है कि नहीं? भगवत गीता मतलब द वर्ड्स ऑफ गॉड, भागवतम मतलब द वर्ड्स ऑफ गॉड। तो ये अगर हम पढ़ेंगे, दिस इज द हाईएस्ट थिंकिंग। उसके अनुसार उसको सामने रख के वी कैन एडजस्ट आवर लाइफ, राइट? कीप द गोल, है कि नहीं? पहले जब हम साइंस एक्सपेरिमेंट करते हैं बचपन में, तो हम पहले गोल डिसाइड करते हैं, बाद में एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, देन यू डू द एक्शन। सो सिमिलरली गोल डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है, देन एक्शंस कम। फर्स्ट व्हाट इज द गोल? गोल क्या है? बस जितना दिख रहा है उतना तक जाने की कोशिश तो पहले करो। क्या पहले गोल निश्चय करना, व्हाट इज योर गोल? तो गीता के अनुसार दैट गोल इज लाइक वेरी क्लियर, दैट हमको भगवान की प्राप्ति करनी है, यू नो, दैट्स द गोल ऑफ लाइफ। अगर वो गोल क्लियर है देन सिंपल है। अभी वो गोल प्राप्त करने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए मुझे कीमती कपड़ा पहनना है क्या? जरूरत नहीं है। गोल प्राप्त करने के लिए मुझे कीमती खाना चाहिए, जरूरत है क्या? जरूरत नहीं है। सो देन योर डिसीजन बिकम वेरी क्लियर। इफ योर गोल इज क्लियर, देन what helps that goal, do that. What doesn't help that goal, don't do it. गोल के साथ पूछो आपको करना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। Exactly.
सो देयरफॉर कंपनीज में भी, जब कंपनीज में पहले विजन स्टेटमेंट होता है, विजन स्टेटमेंट, और जब कंपनीज में कंफ्यूजन होता है, फिर से वो लोग विजन स्टेटमेंट दोहराते हैं, हमारी कंपनी का विजन क्या है, गोल क्या है, ये अभी जो हम कर रहे हैं गोल के लिए सही है क्या, नहीं है तो ड्रॉप करो, लाइक दैट। सो दैट गोल हैज टू बी वेरी क्लियर, और सामने होना चाहिए हमेशा व्हाट इज आवर गोल। अब प्रभु जी, ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है अभी मुझे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि ऐसे लोग बड़े बड़े लोग होते हैं जो सुबह सुबह उठते हैं और रात तक 9-10 बजे तक सो जाते हैं, तो ऐसे क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त में? और ये सो बेसिकली मतलब मॉर्निंग टाइम इज वेरी कंड्यूसिव, व्यक्ति बहुत फ्रेश होता है, वेरी गुड टाइम फॉर मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन, वही चीज मैं बता रहा था, गोल पे वापस फोकस करना, है कि नहीं, क्योंकि दिन के अलग अलग कार्यों में थोड़ा गोल से हम हट जाते हैं। सो मॉर्निंग टाइम इज अ गुड टाइम टू रीओरिएंट सेल्फ बैक टू दैट गोल। तो वो टाइम को जो लोग यूटिलाइज करते हैं अच्छे से, देन दे ग्रो वेरी फास्ट, बहुत जल्दी से ग्रो होते हैं। और मेडिकल साइंस के हिसाब से भी व्यक्ति जितना जल्दी सोता है उतना माइंड फ्रेश होता है। यू नो, लेट सोने से माइंड का फ्रेशनेस नहीं होता, नींद पूरा होता नहीं, कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि वो जो 9 to 11 12 वाला नींद है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लीप। पर यहाँ मॉडर्न लाइफ ऐसा हो चुका है कि बहुत कम लोग एक्चुअली 9 बजे कट ऑफ करके सो पाते हैं, बट एटलीस्ट वी शुड एम टुवर्ड्स इट, धीरे धीरे उसके पास जाने का प्रयास करना है। मतलब जल्दी सोना, जल्दी उठना है बहुत जरूरी, मतलब जितना सिंपलिस्टिक होगा लाइफ उतना हम लोग आगे बढ़ पाएंगे भक्ति के मार्ग में। प्रभु जी, एक आपको अंत में अगर गोवा के लोगों को स्पेशल मैसेज देना हो तो क्या देना चाहोगे, मतलब क्या लोगों को अपनाना चाहिए? गोवा गोमंतक क्षेत्र है, परशुराम क्षेत्र है, दिव्य स्थली है, भारत भूमि वैसे ही पूरा पुण्य स्थली है, देवभूमि है। तो बेसिकली गोवा के लोगों का भी हमारे निवेदन है कि हमारा जो स्पिरिचुअलिटी है, जो भारत का हमारा मूल पहचान है, उसको हमको पुनः पहचानना है और उसको पुनः जागृत करना है कि नहीं। तो लोगों को एक गोवा का एक अलग दृष्टिकोण रहता है पूरे दुनिया के लोगों को, तो वो दृष्टिकोण भी बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। गोवा इज जस्ट नॉट अ प्लेस ऑफ मटेरियलिज्म, गोवा एक स्पिरिचुअल प्लेस भी है। सो उसको जगाना, लोगों के सामने प्रस्तुत करना, आई थिंक गोवंस हैव अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रभु जी, मैं जो सीखा हूँ 2 चीज़ें इस पॉडकास्ट से मैं कहना चाहूँगा। एक पहली चीज़, जो हमें खुद को कंपेयर नहीं करना है और किसी के साथ, जो स्टेज में हम लोग अभी है, जो एज में हमें जिस चीज़ में जो ज़रूरत है हमें, वो हमें सीखना है, उसके साथ हमें भगवत गीता पढ़नी ही पढ़नी है। और दूसरी चीज़, हमें और किसी लाइफ में नहीं देखना है कि उसके लाइफ में क्या हो रहा है, हमें लाइफ में फोकस करना है कि हम लोग कितना गोल हमारे आगे बढ़ा सकते हैं, कितना हमारा इंटेंशन क्लियर रख सकते हैं। जब हम दोनों एक करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये मुझे लगता है कि मेरी लर्निंग है इस पॉडकास्ट से। मैं ऐसे ऑडियंस से पूछना चाहूँगा, आपकी लर्निंग क्या है? आप हमें भेज सकते हैं, हमें सिखा सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी सीख सकते हैं। क्योंकि हर, जैसे भगवद गीता में एक भगवद गीता है, लेकिन हर कोई पढ़ेगा तो हर कोई किसी की लर्निंग अलग अलग है। तो आपकी लर्निंग क्या है वो हमें बता सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी, खूब खूब धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।